नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल प्राचीन भारत पे। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? जो लोग भक्ति करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, जबकि जो लोग बुरे काम करते हैं और जो अज्ञान के मार्ग पर है वह सुखी दिखते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे परेशान होते हैं, जबकि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं खुश हैं और जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? आपके मन में भी यह सवाल आता होगा, तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। भगवद गीता के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई भ्रम होता था तो वह श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और कहा कि वह भ्रमित हैं और वह श्री कृष्ण से उत्तर चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि प्रश्न क्या है? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जबकि दुष्ट लोग प्रसन्न दिखते हैं। तो अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह सत्य को समझ नहीं पा रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात को समझ नहीं पाया। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। कुदरत हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका देती है। अब यह मनुष्य को सोचना है कि वह धर्म का रास्ता चुने या अधर्म का। कहानी की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक शहर में दो आदमी रहते थे। एक आदमी व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह धर्म का पालन करने वाला, पूजा करने वाला आस्तिक था। वह हर दिन मंदिर जाता था और दान देता था और हर दिन भगवान की पूजा करता था। जबकि एक अन्य व्यक्ति बिल्कुल इसके विपरीत था। वह हर दिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि किसी का जूते पहनकर बाहर आ जाता था। इसका दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। अच्छे लोगों को सताते रहता था। समय बीतता गया और एक दिन भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण पुजारी के अलावा मंदिर में कोई नहीं था। दूसरा आदमी मंदिर में आया। उसने देखा कि आज तो पुजारी के अलावा कोई यह नहीं है। उसने सोचा कि क्यों ना मंदिर का सब धन चुराने ले। उसने पुजारी की नजर बचाकर मंदिर की सारी संपत्ति चुरा ली। उसी समय वो धार्मिक व्यक्ति भी मंदिर में पहुंच गया। उसने वो आदमी को चोरी करके भागते हुए देख लिया, लेकिन दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने इस भले आदमी को चोर समझ लिया और पुजारी चिल्लाने लगा। लोग वहां जमा हो गए और उसे खूब पीटा। किसी तरह वह बाहर निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर दो बैल लड़ रहे थे, जो उससे टकरा गए और उसे घायल कर दिया। फिर व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। तभी रास्ते में चोर सामने मिला, जिसने मंदिर से पैसे चुराए थे। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई। मुझे एक साथ इतना पैसा मिल गया और तुम इतना नेक रहते हो, फिर भी क्या मिला तुम्हें? सबकी मार मिली। यह सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और वो घर गया। घर में जो मंदिर रखा हुआ था वो हटा दिया और भगवान की सभी मूर्ति भी हटा दी। कुछ वर्षों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब दोनों यमराज के पास पहुंचे, यमराज की सभा में पहुंचकर उसने सबसे पहले चोर आदमी को देखा और बहुत क्रोधित हुआ। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, धर्म के साथ चला, दान पुण्य भी किए, प्रभु में विश्वास रखा, लेकिन बदले में मुझे जीवन भर अपमानित होना पड़ा और अधिक दुखी होना पड़ा। और इस आदमी ने चोरी की, अधर्म का साथ देता था, सब गलत काम किए हैं, फिर भी वो बच गया और उसे बहुत सारा पैसा मिला और जिंदगी अच्छी गुजरी। आखिर इतना भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन लोगों ने और बैल ने मारा था, उस दिन तुम्हें बहुत शारीरिक तकलीफ होने वाली थी और 2 दिन में तड़प तड़प कर मरने वाले थे। लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, वास्तव में उसका भाग्य क्या है? राजयोग था। उसकी जिंदगी एक राजा के जैसे बीतने वाली थी, लेकिन अपने दुष्कर्मों और अधर्म के कारण वो इधर थोड़ा पैसा और छोटी सी खुशियों में बीती जिंदगी। कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ,
क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? और श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सोचना कि भगवान तुम्हारे कार्यों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जबकि भगवान हमें जो देते हैं वो मनुष्य नहीं समझ पाता कि ईश्वर हमें किस रूप में देता है। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते रहते हैं तो ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य यह है कि उसे सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मनुष्य के कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हमारा हौसला बना रहे और अच्छी अच्छी कहानियां आप तक पहुंचा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।